स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी जीके जीएस में। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका यूनिट 6 चल रहा है और यूनिट 6 में हम लोग सरकारी योजनाएं, जो सरकार की कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं देश में, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो देखिए, इसमें मैंने 10 योजनाएं पहले ही करा दी हैं, अब हम बाकी की 10 योजनाएं करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, इसमें हमारी जो अगली योजना है वो है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। कौन सी? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। तो देखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1500 करोड़ रुपए, कितने? 1500 करोड़ रुपए की लागत वाली प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 20 मार्च 2015 को मंजूरी प्रदान की तथा इसे 15 जुलाई 2015 को प्रारंभ किया गया। कब शुरू किया गया? 15 जुलाई 2015 को। अगला देखिएगा, इस योजना का कार्यान्वयन कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, किसके द्वारा? राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के द्वारा किया जा रहा है। आगे देखिए, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये हमारी अगली योजना है। तो देखिए, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना इस भारत सरकार द्वारा समर्थित दुर्घटना बीमा योजना है। कौन सी है? समर्थित दुर्घटना, यानी कि दुर्घटना बीमा योजना है। ये आपकी भारत सरकार के द्वारा समर्थित है, जिसकी घोषणा तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली जी के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी? 2015-16 के बजट में की गई थी। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 9 मई 2015 को कोलकाता से ऐसे लोगों के लिए किया गया था जिनके पास किसी भी तरह का जीवन यापन या जीवन बीमा नहीं है। यानी जिन लोगों के पास जीवन बीमा नहीं था, उनके लिए 9 मई 2015 को कोलकाता से ये आपकी जो योजना थी वो शुरू की गई थी। कौन सी? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इस योजना को प्रधानमंत्री जन धन योजना से जोड़ दिया गया। कौन सी को? इस योजना को प्रधानमंत्री जन धन योजना से जोड़ दिया गया। योजना की अवधि 1 वर्ष है, जो 1 जून 2015 से 31 मई 2016 तक होगी, है ना। इसका प्रत्येक वर्ष नवीनीकरण हो सकता है, यानी इसकी जो अवधि थी वो ये थी आपकी, और इसका प्रत्येक वर्ष ही नवीनीकरण हो सकता था। आगे देखिए, 18 से 70 वर्ष की आयु वाले, 18 से 70 वर्ष, ध्यान रखिएगा, 18 से 70 वर्ष की आयु वाले समस्त बचत बैंक खाताधारी इस योजना में शामिल होने के पात्र हैं। बैंक खाते के लिए आधार कार्ड प्राथमिक KYC होगा। क्या होगा? KYC आधार कार्ड। प्रत्येक लाभार्थी को 20 रुपये प्रति वर्ष, पूर्व में 12 रुपये थे जो कि बाद में 20 रुपये हो गए, ये क्या देना होगा? प्रीमियम के तौर पर देना होगा। दुर्घटना में यदि मृत्यु हो जाती है अथवा पूर्ण अपंगता हो जाती है किसी व्यक्ति को, तो उसको 2 लाख रुपये मिलेंगे, जबकि यदि आंशिक अपंगता होती है तो ऐसी स्थिति में लाभार्थी को 1 लाख रुपये मिलेंगे। देखिएगा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। कौन सी? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। तो देखिएगा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना PMJJBY मूल रूप से एक जीवन बीमा पॉलिसी है। क्या है ये? एक जीवन बीमा पॉलिसी है जिसका सालाना आधार पर या लंबी अवधि के लिए नवीनीकरण किया जा सकता है। इस बीमा योजना के अंतर्गत पॉलिसी धारक की मृत्यु होने पर उसे जीवन बीमा कवरेज उपलब्ध कराया जाएगा, और इसको 9 मई 2015 को शुरू किया गया था इस योजना को। और देखिए, इस योजना का उद्देश्य क्या था? तो देखिए, जीवन बीमा को बढ़ावा देने के साथ साथ पॉलिसी धारक की मृत्यु होने पर उसके परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करना था। और इसमें देखिएगा, जीवन ज्योति बीमा योजना में जो कवरेज था वो 18 से 50 वर्ष की आयु के लोगों के लिए था। किसमें? देखिए, जीवन ज्योति, तो देखिए 18 से 50 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों के लिए था ये। और देखिए, इस बीमा योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु संबंधित व्यक्तियों का बैंक खाता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बैंक खाता होना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति के 1 से अधिक बचत खाते उसी बैंक या अन्य बैंकों में हैं, तो वह सिर्फ एक ही खाते से इस योजना से जुड़ सकता है। सिर्फ एक ही खाते से इस योजना से जुड़ सकता है। किससे?
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से। लाभार्थी को बीमा योजना के तहत सालाना 436 रुपये, जो कि पहले 330 रुपये थे, बाद में बढ़कर कितने हो गए, 436 रुपये हो गए, इनका भुगतान करना होगा। यह राशि प्रति वर्ष बीमा धारक के बैंक खाते से काट ली जाएगी। इस राशि की कटौती उसी बैंक से होगी जहां से बीमा शुरू होगा। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में जोखिम कवरेज कितना है, 2 लाख रुपए का है और पॉलिसी धारक की उम्र 55 वर्ष पूरी होने पर पॉलिसी समाप्त हो जाएगी। आगे देखिएगा, अगली योजना है हमारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, तो देखिएगा ये 1 अप्रैल 2008 से श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करने हेतु प्रारंभ की गई थी। कब शुरू की गई थी? 1 अप्रैल 2008 से। और कौन से मंत्रालय के द्वारा? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा। और कौन सी योजना की बात हो रही है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। आगे देखिए, 1 अप्रैल 2015 से इसका कार्यान्वयन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। ये इसकी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का जो आपका कार्यान्वयन है वो किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? तो देखिए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा 1 अप्रैल 2015 से। अब देखिए, इसके 2 प्रमुख उद्देश्य हैं। स्वास्थ्य आघातों से उत्पन्न वित्तीय देयताओं से सुरक्षा प्रदान करना और दूसरा है गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों और असंगठित क्षेत्र के अन्य कमजोर वर्गों के अस्पताल व्यय की पूर्ति तथा उनकी गुणवत्ता स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच में सुधार करना। नेक्स्ट है देखिए, अटल पेंशन योजना। कौन सी? अटल पेंशन योजना। तो देखिएगा, APY से हम कहते हैं, ये किस लिए? असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए एक अति महत्वाकांक्षी सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसकी घोषणा वित्त मंत्री उस समय के जो आपके अरुण जेटली जी थे, उन्होंने 2015-16 के बजट में की और इसकी शुरुआत 9 मई 2015 को हुई। ठीक है, और कहाँ से हुई? कोलकाता से हुई। देखिए, और ये जो है आपकी अटल पेंशन योजना 1 जून 2015 को लागू की गई। ठीक है, पहले इसकी घोषणा की गई थी 9 मई को और उसके बाद 1 जून 2015 को ये लागू हुई। इसने पूर्व की स्वावलंबन योजना का स्थान ग्रहण कर लिया। सभी बैंक खाताधार को जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष है, अटल पेंशन योजना के पात्र हैं। कितनी एज के लोग? 18 से 40 वर्ष। किसी संविधिक सामाजिक सुरक्षा योजना के सदस्य तथा आयकर दाता इस योजना के तहत अपात्र हैं, यानी कि वो इसके पात्र नहीं है इस योजना के। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन प्रारंभ होने की आयु कितनी है? 60 वर्ष है। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत लाभार्थी की मृत्यु के पश्चात उसके जीवन साथी को पेंशन मिलेगी। तदोपरांत लाभार्थी द्वारा नामित व्यक्ति को 1.7 लाख से 8.8 लाख रुपए तक की राशि प्रदान की जाएगी। अटल पेंशन योजना का संचालन पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA द्वारा किया जाता है। और देखिए, वित्तीय वर्ष 2022-23 में इस योजना हेतु 200.01 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, जिसको अब आप नए जो आपका वर्ष है 2024 से 25 इसका जो डाटा है वो आप देख लीजिएगा। आगे देखिएगा, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM जिसे हम बोलते हैं, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, इसकी शुरुआत 12 अप्रैल 2005 को की गई थी। 12 अप्रैल 2005 को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन विशेष रूप से ग्रामीण गरीबों तथा कमज़ोर वर्ग के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित कराने से संबंधित है। राष्ट्रीय ग्रामीण तो देखिएगा, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन सेवा में लगी प्रशिक्षित आशा यानी कि आशा एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपने सुना भी होगा आशा या आपकी कार्यकर्त्री जो होती हैं ग्रामीण गांव में। तो देखिएगा, अगला देखिएगा, इसमें है हमारा NUHM शहरी राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन। U का मतलब है अर्बन और यहाँ पे आपका R है, इसका मतलब है रूरल। अगला देखिए, इस मिशन की शुरुआत 2013 में हुई। कब हुई इसकी शुरुआत? 2013 में हुई। इसका लक्ष्य सुलभ, वहनीय एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की व्यापक सुलभता प्रदान करना है। अब देखिएगा,
ये आपकी कुछ योजनाएं दी गई हैं, इनको हम बाद में देखते हैं। चलिए इसी वीडियो के एंड में पहले हम अपनी पढ़ लेते हैं सारी ही योजनाएं। अगला देखिएगा स्वच्छ भारत मिशन। कौन सा है? स्वच्छ भारत मिशन। ये हम सभी जानते हैं 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ था और देखिएगा इसका लक्ष्य सभी ग्रामीण परिवारों को शौचालय की सुविधा प्रदान करते हुए 2 अक्टूबर 2019 तक भारत को खुले से शौच से मुक्त कराना था। कब तक? 2019 तक। 2 अक्टूबर 2014 को ये लागू हुई और 19 तक जो खुले में शौच के लिए जाते हैं उससे भारत को मुक्त कराना था। अगला देखिए मिशन इंद्रधनुष। 25 दिसंबर 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण हेतु मिशन इंद्रधनुष का शुभारंभ किया। मिशन इंद्रधनुष देश भर में उच्च टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम है। कब शुरू हुआ था ये आपका शुरू हुआ था मिशन इंद्रधनुष 25 दिसंबर 2014 को। आगे देखिएगा मिशन इंद्रधनुष में उन जिलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा जहां टीकाकरण कम हुआ है। मिशन इंद्रधनुष का प्रमुख लक्ष्य भारत में सभी बच्चों 2 वर्ष तक के और गर्भवती महिलाओं को ऐसी बीमारियों से सुरक्षित करना है जिनसे उनका बचाव संभव है। अगला है मिशन इंद्रधनुष के तहत 7 टीके लगाए जाते हैं। कितने? 7। कौन कौन से? डिप्थीरिया के, काली खांसी, टिटेनस, देन आपका है क्षय रोग, पोलियो, हेपेटाइटिस बी और खसरा। इसके अतिरिक्त चयनित राज्यों में जापानी इंसेफ्लाइटिस, हेमोफिलस, इन्फ्लुएंजा टाइप बी के टीके भी लगाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा मिशन के पहले चरण का कार्यान्वयन 7 अप्रैल 2015 से प्रारंभ किया गया था और सर्वोच्च प्राथमिकता वाले 6 राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड हैं। लास्ट देखिएगा आपकी जो लास्ट योजना है ये है आपकी राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। कौन सी? राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। देखिए बच्चों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का निराकरण के लिए 6 फरवरी 2013 को महाराष्ट्र के थाने ज़िले से जनजातीय ब्लॉक पालघर से शुरू किया गया। जनजातीय जो ब्लॉक है पालघर वहाँ से शुरू किया गया। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM के तहत एक पहल के रूप में शुरू किया गया है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम 4 प्रकार की कमियों को लक्षित करता है। पहला है जन्मजात विकृति, दूसरा है अल्पता, तीसरा है रोग और चौथा है विकास में विलंब तथा विकलांगता। ठीक है, इसके तहत 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों तथा 1 से कक्षा 12 तक के कक्षा में नामांकित सभी छात्र एवं छात्राएं लाभ ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी मैंने 20 कल्याणकारी योजनाएं जो आपकी लेटेस्ट हैं, पिछले कुछ वर्षों से चल रही हैं और जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं वो मैंने करा दी हैं। अब हम अगली वीडियो में अपना योजना एवं विकास देखेंगे। और देखिए ये अभी एक टेबल थी, इसको भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए टेबल में हम देखते हैं केंद्रीय योजनाएं, परियोजनाएं। देखिएगा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कब शुरू हुई? 24 फरवरी 2019 को। PM कुसुम योजना 8 मार्च 2019 को। निर्वाचन बॉन्ड योजना ये आपकी 2 जनवरी 2018 को। जल मार्ग विकास परियोजना 3 जनवरी 2018 को। राष्ट्रीय पोषण मिशन 8 मार्च 2018 को। देखिए 8 मार्च 2018 को 2 योजनाएं आपकी शुरू हुई हैं 8 मार्च को, है ना। एक है आपकी राष्ट्रीय पोषण मिशन और दूसरा है आपका PM कुसुम योजना। बस फ़र्क यह है ये आपकी 2018 की है और आपकी जो कुसुम योजना है ये आपकी 2019 की है। आगे देखिएगा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 1 जनवरी 2017 को ये शुरू हुई थी। कौन सी? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 1 जनवरी 2017। प्रवासी कौशल विकास योजना 8 जनवरी 2017 को। राष्ट्रीय वयोश्री योजना ये शुरुआत हुई है आपकी इसकी 1 अप्रैल 2017 को। दरवाज़ा बंद अभियान 30 मई 2017 को। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना 21 जुलाई 2017 को। स्टार्टअप इंडिया ये आपकी 16 जनवरी 2016 को। अगला देखिएगा ई नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट यानी ई नाम ये आपकी 14 अप्रैल 2016 को। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को। आगे देखिएगा
प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना 9 अगस्त 2016 को, प्रधानमंत्री युवा योजना 9 नवंबर 2016 को, सुकन्या समृद्धि योजना ये है आपकी 22 जनवरी 2016 को। अगला देखिएगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015 को, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को, अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 15 जुलाई 2015 को। तो देखिए यहाँ पर ये आपका जो इकोनॉमिक्स वाला जो आपका यूनिट 6 है ना, तो उसमें से मैंने आपकी जितनी भी योजनाएं हैं वो कवर करा दी हैं। अभी हमारा इसमें थोड़ा सा मटेरियल बचता है, वो मैं देखिए धीरे धीरे वीडियोज़ आपके सामने ला रही हूँ और यहाँ पर मैं अपनी वीडियो को एंड कर रही हूँ। मेरी वीडियोज़ को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।